हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखिए, परसेंटेज में हमें सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू परसेंटेज एंड परसेंटेज के रिलेटेड क्या एप्लीकेशंस है, उसमें प्रॉब्लम बेस्ड सम्स भी होंगे आपके। वो सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना और अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्रेस ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंट। हमें जितनी भी फ्रैक्शंस दी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ईच एंड एवरी पार्ट हमने उसको कन्वर्ट करना है परसेंट में। देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन। जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपको उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपकी ये 2 से कैंसिल हो सकती है। देन आपके पास रह गया यहाँ पे 3/50। तो 3/50 को आपने क्या करना है, डिवाइड। कैसे, देखिए 3 के साथ 50 को, क्योंकि जो भी आपका ऊपर न्यूमरेटर में वो डिवीजन के टाइम अंदर आता है, देन 50 के टेबल में 3 तो नहीं जाएगा। देन आप यहाँ पे 0 लगा के एक डेसिमल लीजिए। डेसिमल लेने से आप एक नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन 50 के टेबल में 30 भी नहीं आता, तो 50 0 जा 0 सबसे पहले, देन 30 एज इट इज़ रिमाइंडर। अगर आपने डेसिमल लिया है तो ईच एंड एवरी स्टेप में आप एक 0 ले सकते हैं। देन अब यहाँ पे देखिए 50 के टेबल में 30, तो आप 5 6 जा होता है 30। ऐसे ही जब आप 50 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 5 6 जा 30, 0 एज इट इज। इट मीन्स 50 इंटू 6 इज 300। तो ये आपका पूरा पूरा चला गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/50। आपके पास 3/50 परसेंटेज आया था ना, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 0.06 परसेंटेज। ये परसेंटेज आपकी फ्रैक्शन में थी। जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया, उसकी बन गई परसेंटेज। 3/50 परसेंटेज था, बट हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया 0.06%। अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में 63/100। देन इसको परसेंटेज बनाना है, तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 कट के आपके पास बचा 68। आपका आंसर आ गया 63 बचा हमारे पास, तो हमारा आंसर आ गया 63%। देन 23/20। अगेन परसेंटेज बनाने के लिए आपको इस फ्रैक्शन को 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपकी 0 0 कैंसिल, लास्ट में 0 तो कैंसिल कर सकते हैं। देन 2 1 एंड 2 5 हमारे पास क्या रह गया, 23 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15, 5 2 10, 1 हमारे पास कैरी भी थी, तो आपका आंसर आ गया 115%। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है 18/5। अगेन परसेंटेज बनाने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 1 5, 5 2 10, 0 एज इट इज़। देन 18 2 आपके पास क्या होता है, 36, 0 एज इट इज़ लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 360%। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच परसेंट एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्ट 1 0.75%। अब देखिए आपको क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस करना है। हमें जितने भी पार्ट्स दिए वो परसेंटेज में ऑलरेडी दिए होंगे परसेंट में, और हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन। देन फ्रैक्शन को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने आंसर देना है कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि कैसे एक परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो आपको जो नंबर दिया आपको एज इट इज़ लिखना है, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे लिख देना है 100। डन। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें डेसिमल भी हटाना है क्योंकि हमें फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो डेसिमल को हटा के आप लिखोगे नीचे 1। डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 जीरोस। अगर आपके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोई नंबर, जैसे हमारे पास 100 था, तो जब आप डेसिमल हटाएंगे तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे एक और नंबर लिखना है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोई नंबर होता है तो हमें एक और नंबर लिखना है, तो मल्टीप्लाई का साइन भी डालना है आपने। देन अब यहाँ पे 0.0 था, पॉइंट हट गया, 0 के आगे कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा। देन अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पीछे है 5 और देन 0, दोनों 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 1 5, 2 बच के 2 एंड 5, 5 5 25, और नीचे आ गया 5 2 10 एंड 0। देन 5 3 15, 5 4 20। आपके पास न्यूमिनेटर में 3 है। देन 4 1 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ पे आ गया 400। अब इससे जो ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 एंड 400 एक टेबल में नहीं जाते। तो आपका आंसर आ गया 3/400।
अगेन पहले आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100, अब क्या करेंगे 2 4 एज इट इज़, नीचे 100 है, मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा के 1, पीछे एक डिजिट है, एक जीरो, देन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा अगेन 2 के टेबल में जा सकता है, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, जीरो एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, रिमाइंडर आ गया 1, 10 बन गया, 2 5 ज़ा हमारे पास आ गया 10, तो यहाँ 25 आ गया। अब 3 की कटिंग 5 और 25 से नहीं होती, ऊपर 3 एज इट इज़, 25 इंटू 5 आपके पास आ गया 125। देन थर्ड पार्ट अगेन आप 3.5 एज इट इज़ लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100, अब हम रिमूव करेंगे अपना डेसिमल, इंटू डेसिमल की प्लेस पे 1, पीछे एक डिजिट है, एक जीरो, 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 7 ज़ा 35, देन 5 2 ज़ा 10, अब 2 एंड 7 और 7 और 100 किसी टेबल में नहीं जाते, 7 एज इट इज़, 2 इंटू 100 आपके पास बन गया 200। अब देखिए हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया 7/200। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है। देन 2 इंटू 16, 16 इंटू 2 हो गया 32, 32 प्लस 1 बन गया 33/2%। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है, तो 33 2 एज इट इज़ रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, ऑलरेडी नंबर तो मल्टीप्लाई का साइन, परसेंटेज का साइन हटा के आपको लगाना होता है 100। अब 2 और 33 और 100 किसी भी टेबल में नहीं जाते, तो 33 एज इट इज़, 2 इंटू 100 बन गया 200। तो आपका आंसर आ गया लोएस्ट टर्म में 33/200। इसकी और आगे कटिंग नहीं होती, इट मीन्स हम इसको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच डेसिमल एज अ परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया था। तो जब भी हमें परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी इस डेसिमल नंबर को 100 से करना है मल्टीप्लाई, तो आप इसके डेसिमल पहले हटा सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल की प्लेस पे नीचे 1, पीछे 2 डिजिट है, देन 2 जीरोस, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 7%। देन अगेन 0.054 इंटू 100, जब भी आपको परसेंट बनाना है मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल की प्लेस पे 1 लिख लेते हैं, 1 2 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो नीचे 3 जीरोज आएंगी, और आपकी 2 जीरोज इसके साथ हो गई कैंसिल, आपके पास आया 54/10। अब हमें परसेंटेज बनानी है, तो ये परसेंटेज में तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, नीचे 10 है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया 5.4%। अब देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट है 0.005, अगेन मल्टीप्लाई तो 100 से करेंगे, पहले लिखेंगे 5, 5 के आगे सिर्फ जीरोज हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जब डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटा के 1 1 2 3 1 2 3 डिजिट हमने लगा दिए, 3 जीरोज लगा दी, देन 2 जीरोज कैंसिल हो गई आपकी, देन कितना बचा हमारे पास 5/10, देन 5 लिख के डेसिमल लिख के ऐसे हमारा आंसर आ गया 0.5%। अगेन आपको बस यही याद रखना है, जब भी आपको परसेंट बनाना है तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे परसेंट नहीं है, ये सिंपल नंबर है, 0.00323 हमें परसेंट बनाना है, देन परसेंट का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। अब पहले डेसिमल इसका हटाते हैं, डेसिमल हटा के क्या आएगा, डेसिमल की प्लेस पे 1 1 2 3 4 डिजिट है, तो आपके पास आ गई 4 जीरोज, तो 2 जीरो से कैंसिल, बचा 23/100। अब डेसिमल भी 2 डिजिट छोड़ के आएगा, 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, देन आपका आंसर आ गया 0.23%। तो हमने अपने सारे के सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बीच एंड एवरी पार्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच परसेंट एज अ डेसिमल। अब परसेंटेज को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का साइन हटाना होगा, परसेंटेज का साइन हटा के आप लगाएंगे नीचे 100, जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे आता है 100। देन अब आप ये वाला डेसिमल्स भी हटा सकते हैं, पहले कैसे, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे 1 पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरोज, तो आपके पास आ गया नीचे
कितनी ज़ीरोज़ टोटल? 4 ज़ीरोज़। 1 इंटू 1 1 और पीछे 4 ज़ीरोज़। 100 इंटू 100 भी 10,000 आएगा। अब आप इसको डेसिमल बना दीजिए। 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाने हैं, तो पीछे से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4, ये 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल। देन अब 2 को कैसे बनाएंगे? 2/100। देन परसेंटेज बनाने के लिए 1 2 1, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, मतलब डेसिमल बना दिया। परसेंटेज में तो था, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे लगाया 100 और ये बन गया आपका डेसिमल नंबर। यहाँ पे आपने कोई कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कटिंग हम करते हैं जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। तो आप ये डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से। तो ये 100 है, डेसिमल हटा के आपके पास आया 10, क्योंकि डेसिमल की प्लेस पे 1 लगा लिया, पीछे एक डिजिट है, एक ज़ीरो। हमारे पास आ गया 48, नीचे आ गया 1000, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, पीछे 3 ज़ीरोज़। देन 48 कितने डिजिट जाएंगे? 3, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल। देन अब यहाँ देखिए अगेन आपको सबसे पहले तो अपनी परसेंटेज का साइन हटाना है। नीचे आया 100, अब आपको रिमूव करना है डेसिमल का साइन। देन आ गया 1, पीछे 2 डिजिट एंड 2 ज़ीरोज़। देन 6 7 5, 1 इंटू 1 1 और पीछे 4 ज़ीरोज़। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3, फोर्थ नंबर के लिए हमने अपने आपसे लगा ली 0 और ये आ गया हमारा आंसर। हमने अपने ईच एंड एवरी परसेंटेज को देखिए कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल नंबर्स में। डेसिमल में कन्वर्ट करते टाइम वो कोई भी कटिंग नहीं करनी, बस सीधा डेसिमल लगा देना। जितने नीचे ज़ीरोज़ है उतने डिजिट्स काउंट करके ऊपर से लगा देना है डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 8 इवेल्युएट। अब आपको करनी है वैल्यू फाइंड। देखिए क्वेश्चन पार्ट 1 क्या है? 20% ऑफ 800। तो 20% का साइन हटा के आप लगाओगे 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 800। 20% ऑफ 800 मतलब 20% को मल्टीप्लाई करना है 800 से। तो आपकी 2 ज़ीरो से कैंसिल। देन क्या बचा? 2 8 16 0 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया 168। मीन्स जब आप 800 का 20% फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 160। ऐसे ही अगेन पहले आपको परसेंटेज का साइन हटा के नीचे लगाना है 100 मल्टीप्लाई आपके सेकंड नंबर के साथ, मतलब जो आपको नंबर दिया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए ज़ीरो ज़ीरोज़ हमें क्या करने हैं? कैंसिल करने के बाद अगर हम 10 और 75 की कटिंग कर भी दें 5 के टेबल में, 5 2 10, 5 1 5, 2 बच के 25, 5 5 25। अगेन 15 और 2 की कटिंग ही नहीं होती। इट मीन्स आपको 2.5 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। देन अब इसका भी डेसिमल हटा सकते हैं। उसके बाद आपको अगेन 2 से डिवाइड करना होगा। तो बेस्ट वे होता है अगर आपकी पूरी कैंसिलेशन नहीं होती तो हमें पता चल जाता है क्वेश्चन देख के, तो हम नीचे वाले नंबर को कैंसिल ना करें, ऊपर वाले नंबर्स को सिंपल मल्टीप्लाई करें। आप इसका डेसिमल रिमूव कर सकते हो अगर आप चाहो। तो नीचे 10 है तो डेसिमल हटा के एक और 10 आ गया और ऊपर आपके पास है 75। देन अब नीचे हम क्या कर सकते हैं? ऊपर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। देखिए 75 और 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37, 2 5 ज़ा 10 आ गया आपके पास। 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15। तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आ गया ये नंबर। तो हम सीधा लिख देते हैं 1875। 10 इंटू 10 100। हमें अब इसको अगर इसका आंसर फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है। नीचे 100 है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगा दीजिए डेसिमल। आपका आंसर आ गया 18.75। एंड मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा सकती हूँ इसी सम का करने का। तो 2.5% ऑफ 750 था, तो आपको 2.5 परसेंटेज का साइन हटा के 100 इंटू 750 लिखना है हमें। 750 हमने लिख दिया। अब आपको इसका भी डेसिमल हटा देना है पहले। 100 इंटू 10 इंटू 750 0 कैंसल्स। देन 5 के टेबल कट कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 5 4 ज़ा हमारे पास आ गया 75/4। बस अब इसको आप कट कर लीजिए। सीधा 4 के टेबल में 75 तो नहीं जाएगा, तो सीधा डिवाइड कर लेते हैं। एंड आपको 75 को 4 से डिवाइड करना आता है। जब आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर डेसिमल में सॉल्व करके यही आएगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 33 1/2%। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 33 इंटू 2 66 प्लस 1 67/2। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आ गया 100।
ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 12। देन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 6 जा, हमारे पास ऊपर आ गया 67 और यहाँ पे है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 402। देन लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 30। देन अब क्या करोगे आप, 0 0 कैंसिल, 3 तो कट नहीं होता इसके साथ, तुम सीधा ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, देन आपके पास आ गया यहाँ पे प्लस कैरी करके, देन 3 1 ज़ा 3, देन 4 3 5, नीचे आपके पास 10 है, तो आप सीधा क्या लगा सकते हैं, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आपका आंसर आ गया 43.5। देन अब देखिए हमने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में थे 1 to 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी हैं। आपको सारे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम तब करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।